साहिब होटल का गेट खोलकर अंदर आया ही था, पर तभी गुनगुन और शंकर को एक साथ देख वो बुरी तरह से चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी रात गए गुनगुन इस तरह से शॉर्ट ड्रेस में शंकर जैसे आदमी के साथ रूम में अकेली है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और वहां से वापस जाने लगा। गुनगुन भी साहिब को यहाँ देख पहले तो चौंक गई थी, लेकिन फिर उसने जैसे ही साहब को वहां से जाते हुए देखा वैसे ही वो बेचैनी भरी आवाज में बोली, साहिब रुकिए। साहिब समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा है, जबकि तभी गुनगुन उसके पास आ गई और परेशानी भरी आवाज में बोली, साहिब शुक्र है कि आप आ गए। साहिब अभी भी हैरान थे। उन्होंने चौंकते हुए पूछा, गुनगुन यहाँ क्या हो रहा है? साहिब के सवाल पर गुनगुन उसे सब कुछ समझाने वाली थी, पर तभी उसने देखा कि शंकर के कॉल पर उसके गुंडे उसी कमरे की तरफ चले आ रहे हैं। हालांकि साहिब के अपने साथ होने की वजह से गुनगुन का कॉन्फिडेंस लेवल काफी बढ़ गया था, लेकिन वो जानती थी कि वो और साहिब शंकर के इतने गुंडों के बीच शंकर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। गुनगुन ने तुरंत ही साहिब का हाथ पकड़ लिया और वहां से भागती हुई बोली, साहिब पहले यहाँ से निकले, फिर मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। साहिब भी गुंडों को देख समझ चुके थे कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो भी तुरंत ही गुनगुन के साथ साथ बाहर की तरफ भागने लगे। जबकि इधर शंकर ने अपने आदमियों को देखते ही चिल्लाकर कहा, बेवकूफो देख क्या रहे हो, पकड़ो उस लड़की को। शंकर के ऑर्डर पर उसके गुंडे तेजी से गुनगुन और साहिब की ओर दौड़ने लगे। इधर गुनगुन ने जब देखा कि गुंडे अभी भी उसके पीछे आ रहे हैं तो वो तुरंत ही अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी और तभी उसकी नजर सामने खुले हुए एक दरवाजे पर पड़ी। वो तेजी से उस कमरे की तरफ भागती हुई हड़बड़ाकर बोली, साहिब इधर आइए, हम लोग यहाँ सेफ रहेंगे, शंकर के गुंडे यहाँ नहीं आने वाले। उस होटल में इतनी अफरा तफरी मच गई थी कि साहिब को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो भी गुनगुन के साथ तेजी से उस स्टोर रूम की तरह दिखने वाले छोटे से कमरे में चला गया और अंदर से उसने डोर को लॉक कर लिया। गुनगुन बुरी तरह हाफ रही थी। उसने हड़बड़ाते हुए कहा, साहिब ये लोग इतनी आसानी से हम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले, हमें कुछ करना होगा। साहिब भी बुरी तरह हाफ रहे थे और उन्होंने गुनगुन की आंखों में देखते हुए शांत आवाज में कहा, पर गुनगुन आखिर ये सब चल क्या रहा है? गुनगुन अपने कमर पर हाथ रखती हुई तेज आवाज में बोली, सब बताती हूँ साहिब। इधर एक तरफ जहाँ गुनगुन और साहिब होटल के छोटे से स्टोर रूम में छिपे हुए थे, वहीं दूसरी ओर शंकर के गुंडों के आपाधापी की वजह से होटल में एक अलग सा ही शोर सा मच गया था। होटल स्टाफ के साथ साथ वहाँ ठहरे हुए गेस्ट को भी यही लगने लगा कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है। होटल में मौजूद गेस्ट तेजी से भाग रहे थे और जब होटल मैनेजर ने ये सब देखा तो उसने तुरंत ही पुलिस को कॉल लगा दिया। शंकर होटल मैनेजर के इस एक्शन से अनजान था कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है। वो तो गुस्से में तेज कदमों से अपने आदमियों के पास आया और कड़क आवाज में बोला, क्या हुआ नामुरादो, तुम लोगों से एक लड़की को पकड़ने को कहा था, वो भी ढंग से नहीं कर पाए तुम लोग। शंकर के एक गुंडे ने डर से बुदबुदाते हुए जवाब दिया, सर हम लोग उस छोकरी को पकड़ने वाले थे, पर तभी वो छोकरी स्टोर रूम में घुस गई। शंकर के गुंडों ने जैसे ही स्टोर रूम का नाम लिया वैसे ही शंकर गुस्से से अपने उस आदमी को देखने लगे। उसने अपने सिर पर हाथ रख लिया और धमकाते हुए कड़क आवाज में कहा, अबे नामुराद, तुमने उस गुनगुन को स्टोर में जाने क्यों दे दिया? वो होशियार चंद मेरे सालों की मेहनत पर पानी फेर देगी। तुम लोग जानते नहीं हो क्या कि मैंने अपना सारा ड्रग स्टोर रूम में ही जमा कर रखा है? शंकर की बात सुनते ही उसके सारे गुंडों के चेहरे पर डर के भाव आ गए। वे लोग शंकर से बिना एक भी वर्ड बोले सीधा स्टोर रूम की तरफ भागने लगे, जबकि इधर शंकर भी अपने भारी शरीर के साथ स्टोर रूम की तरफ तेज कदमों से जाने लगा। गुनगुन और साहिब के स्टोर रूम में होने की बात सुनने के बाद शंकर अब किसी भी हाल में उन लोगों को छोड़ नहीं सकता था, जबकि वहाँ दूसरी ओर मुनमुन घर पर साहिब का इंतजार कर रही थी। और अब इतनी रात गए भी साहिब घर नहीं लौटे, तब उसने तुरंत ही तिवारी जी को कॉल लगा दिया। तिवारी जी भी इतनी रात गए मुनमुन के कॉल को देख चौंक गए, लेकिन जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तब दूसरी ओर से मुनमुन की ऑडियो भरी आवाज आई, तिवारी जी साहिब कहाँ है, वो अभी तक घर नहीं लौटे। मुनमुन के ऑडियो भरे लहजे पर तिवारी जी ने शांत लहजे में जवाब दिया, मुनमुन मैम साहिब तो कब के ऑफिस से निकल चुके हैं, अभी तक घर नहीं पहुंचे, तो इसमें मैं क्या बताऊं कि वो कहाँ गए होंगे। तिवारी जी के सपाट जवाब को सुन मुनमुन ने उसे और कुछ नहीं कहा। वो मन ही मन सोच रही थी कि कहीं साहिब फिर से गुनगुन के साथ तो नहीं चले गए। उसने तुरंत ही गुनगुन को कॉल लगाया, लेकिन पहले से ही मुसीबत में फंसी हुई गुनगुन ने उसके कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। गुनगुन के बाद मुनमुन ने साहिब को भी कॉल लगाया, लेकिन जब साहिब ने भी कॉल रिसीव नहीं किया तब अचानक से वो परेशान हो गई और मन में सोचती हुई बोली, मुझे पता करना ही पड़ेगा कि वो दोनों कहीं साथ में तो नहीं। मुनमुन खुद में इतना सोचती हुई तुरंत ही प्रगति के घर की तरफ निकल गई। दरअसल वो इस बात को जानती थी कि गुनगुन के बारे में अगर कोई कुछ बता सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रगति है। इधर जहाँ मुनमुन प्रगति से मिलने जा रही थी, वहीं दूसरी ओर स्टोर रूम में छुपी हुई गुनगुन साहिब को सब कुछ बता चुकी थी। शंकर के बारे में बात करती हुई वो आगे बोली, साहिब मैं यहाँ शंकर को एक्सपोज करने आई थी, लेकिन आपने एंड टाइम में आकर सब गड़बड़ कर दिया। गुनगुन ने इतना ही कहा था कि तभी अचानक न जाने उसके मन में क्या ख्याल आया कि वो तुरंत ही अपना बैग चेक करने लगी और हड़बड़ाई हुई आवाज में बोली, ओह शिट, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। गुनगुन को परेशान देख साहिब आश्चर्य से बोली,
अब क्या हुआ गुनगुन? गुनगुन ने नर्वस टोन में जवाब दिया, साहिब मैंने अपना स्पाई कैमरा कहीं खो दिया है। गुनगुन ने परेशान लफ्जों से इतना ही कहा था कि तभी अचानक उसकी नजर स्टोर रूम में पड़ी एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देख वो और ज्यादा भौचक्की रह गई। उसने देखा कि उसके स्टोर रूम में चारों ओर ड्रग्स ही ड्रग्स रखा हुआ है। वो अपने सिर पर हाथ रखती हुई परेशान लहजे में बोली, आसमान से गिरे खजूर में अटके। गुनगुन अपने सिर पर हाथ रखकर सोचती जा रही थी आखिर अब वो क्या करे, जबकि तभी स्टोर रूम के दरवाजे पर किसी के जोर से पीटने की आवाज आई और बाहर से शंकर ने चिल्लाते हुए कहा, गुनगुन चुपचाप से बता दो कि वो स्पाई कैमरा कहाँ है, और अगर तुमने नहीं बताया तो तेरे बाप की तरह तुझे भी और तेरे साहिब को भी ड्रग्स के केस में अंदर डलवा दूंगा। शंकर की बातों से गुनगुन बुरी तरह से टेंशन में आ गई। वो जानती थी कि उसके पास उसका स्पाई कैमरा नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक उसने कॉन्फिडेंस भरी आवाज में जवाब देना शुरू किया, शंकर मैं तुम्हें स्पाई कैमरा एक ही शर्त पर दूंगी, और वो ये है कि तुम्हें यहाँ से साहिब को जाने देना होगा। गुनगुन की बात पर शंकर कोई जवाब देता उससे पहले ही साहिब ने चौंकते हुए कहा, गुनगुन तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ मैं किसी भी कीमत पर यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम जानती हो मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर नहीं जा सकता। गुनगुन गुनगुन साहिब को समझाती हुई बोली, साहिब आपका यहाँ से जाना जरूरी है, क्योंकि अगर पुलिस ने आपको ड्रग्स के साथ पकड़ लिया तो आप नहीं जानते कि आपके साथ क्या होगा। मैं फिर आपके केस को भी जीत नहीं पाऊंगी साहिब, आपको मेरी कसम है, प्लीज यहाँ से चले जाइए। साहिब को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे, और तभी अचानक उसकी नजर जैसे ही ऊपर मौजूद डक पर पड़ी वैसे ही वो मुस्कुरा उठे। उसने शांत आवाज में कहा, गुनगुन मैं तो यहाँ से जाऊंगा लेकिन अब तुम भी जाओगी, वो देखो। गुनगुन ने जैसे ही स्टोर रूम में मौजूद डक्ट को देखा वैसे ही उसके भी चेहरे पर राहत के भाव आ गए। वो समझ चुकी थी कि साहब के रहते अब उस पर किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आ सकती। इधर जहाँ साहिब और गुनगुन स्टोर रूम से निकलने के बारे में सोच रहे थे, वहीं दूसरी ओर मुनमुन जब प्रगति के घर पहुंची तो ये जानकर वो और ज्यादा परेशान हो गई कि गुनगुन घर पर नहीं है। मुनमुन प्रगति को देखती हुई कड़क आवाज में बोली, प्रगति तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड गुनगुन पर लगाम लगाओ, क्योंकि आजकल वो मेरे पति पर बहुत डोरे डाल रही है। उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो मुंबई छोड़कर यहाँ से चली जाए, वरना अगर मैंने कुछ करना शुरू किया तो अच्छा नहीं होगा। प्रगति मुस्कुराती हुई बोली, मुनमुन भगवान तुम्हारी जैसी बहनें किसी को ना दे। गुनगुन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया फिर भी तुम उसे ऐसा ट्रीट कर रही हो। मुनमुन ने बिना हिचके फिर से कड़क लहजे में जवाब दिया, मैं तो इससे भी बुरा ट्रीट करूंगी, बस एक बार बताओ कि वो गुनगुन है कहाँ। मुनमुन को इस तरह बात करता देख प्रगति भी गुस्से भरी आवाज में बोली, मुनमुन तुम में इतनी कुव्वत है और तो जाओ, गुनगुन डांस क्लब में है, जाओ तुम्हें गुनगुन के साथ जो भी करना है और कर लो, मैं भी तो देख लूं तुम्हारी औकात सिर्फ बोलने की है या कुछ करने की भी। प्रगति के चैलेंज भरी बात सुन मुनमुन ने गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखा और तुरंत ही डांस क्लब की तरफ चली गई। एक तरफ जहां मुनमुन डांस क्लब की तरफ जा रही थी, वहीं दूसरी ओर साहिब डक्ट में घुस चुके थे और गुनगुन की ओर अपना हाथ बढ़ा रहे थे। पर तभी बाहर से शंकर ने गरजदार आवाज में कहा, गुनगुन मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, मैं साहिब को जाने दूंगा, लेकिन मुझे बस वो स्पाई कैमरा दे दो। शंकर गुनगुन की शर्त मानने के लिए राजी हुआ ही था कि तभी अचानक उसने महसूस किया कि होटल में फिर से शोर शराबा शुरू हो गया। पहले तो शंकर को समझ नहीं आया कि जब उसके गुंडे यही उसके साथ है तो आखिर ये शोर शराबा किस चीज का है, लेकिन तभी उसने जैसे ही होटल स्टाफ और मैनेजर की आवाजों को सुना वैसे ही वो चौंक गया। उसने ऑर्डर देते हुए सख्त आवाज में कहा, पुलिस यहाँ आ चुकी है, सब अलर्ट रहोगे। शंकर ने जैसे ही पुलिस के यहाँ आने की बात कही वैसे ही उसके सारे गुंडे अलर्ट हो गए, जबकि इधर कमरे के अंदर मौजूद गुनगुन भी पुलिस के आने की आवाज को सुन सतर्क हो चुकी थी। उसने तुरंत ही साहिब को देखते हुए कहा, साहिब पुलिस आ गई है, अब ये शंकर कुछ नहीं कर सकता, आप डक्ट के रास्ते से बाहर निकल जाइए, मैं बाहर ही आपसे मिलती हूँ। साहिब गुनगुन को अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहते थे, लेकिन तभी गुनगुन ने नीचे से डक्ट के दरवाजे को लॉक कर दिया और कॉन्फिडेंस से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। गुनगुन जानती थी कि पुलिस वाले के आने के बाद शंकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए उसने पूरे कॉन्फिडेंस से दरवाजा खोला, लेकिन दरवाजा खोलते ही उसने जो देखा वो बुरी तरह से चौंक गई। गुनगुन ने देखा कि शंकर पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़े खड़ा हुआ था और गुनगुन के बाहर आते ही उसने चिल्लाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब यही है वो लड़की जो ड्रग डीलिंग का काम करती है और इसके पास ड्रग्स का बहुत बड़ा स्टॉक भी है। शंकर की बात सुन गुनगुन बुरी तरह से हैरान रह गई। वो समझ चुकी थी कि शंकर के बिछाए जाल में वो फंस चुकी है। क्या गुनगुन शंकर के इस जाल से बच पाएगी? गुनगुन और साहिब के साथ आखिर अब क्या होगा आगे? क्या होगा तब जब मुनमुन इन सब चीजों के बारे में जानेगी? जानने के लिए सुनते रहिए प्यार यार और धोखा सिर्फ पॉकेट एफएम पर।